बात है, खाड़ी देशों में युद्ध अभी भी जारी है। इस दौरान भारत में तेल की लंबी लाइनों को देखकर आपके मन में सवाल आता है कि आखिर भारत में पेट्रोल और डीजल कितने दिनों का बचा हुआ है। इसको लेकर कंप्लीट अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगा। भारत में कितने दिनों का तेल बचा है, इसको लेकर सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट भाषण में बता दिया गया है कि हालात काबू में है। लेकिन इसके आंकड़े जो है आपको देखना चाहिए, आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इस पर बीबीसी न्यूज हिंदी की तरफ से विस्तृत डिटेल रिपोर्ट दी गई है, जिसमें भारत के पास इतने दिनों का रणनीतिक तेल भंडार बचा है, जिसमें सरकार ने बयान दिया है कि हालात काबू में है। इसको लेकर बीबीसी संवाददाता जैस्मिन निहलानी की तरफ से पूरा डिटेल कवरेज किया गया, जिसमें बताया गया भारत के रणनीतिक तेल भंडार सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कुल क्षमता का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। यह बात बीबीसी के विश्लेषण में सामने आई है। सरकार ने पिछले साल बताया कि भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 74 दिन की है, लेकिन 1/3 खाली होने से यह क्षमता कितनी असरदार होगी, ये आपको आगे जानने को मिलेगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल सीएजी की 2025 में जारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन भंडारण सुविधाओं का सालों से पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। इस पर ईंधन की कमी की आशंका ने भारत के कई शहरों में घबराहट में खरीदारी को बढ़ावा दे दिया। जबकि लंबी लाइनें आपने भी देख ली होगी, आपने भी लाइनों में लगा होगा। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक देश में मौजूद है। सरकार ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू हैं। इस पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाया है और संकट से निपटने के लिए भंडारण को प्राथमिकता दिया है। इस पर कुछ विशेषज्ञों की राय भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि इसी हफ्ते पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में बताया था कि भारत के कच्चा तेल का भंडारण कुल क्षमता का लगभग 74% है। राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार भारत के पास आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 जगहों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी कच्चे तेल को रणनीतिक भंडार में रखने की क्षमता है। इसमें से 3.372 एमएमटी अभी भरा हुआ है, यानी क्षमता का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा अभी खाली है। साथ ही यहाँ पर भंडारों का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड यानी कि ISPRL करती है, जिसे सरकार ने विशेष उद्देश्य के लिए ही ऐसे ही हालात परिस्थितियों के लिए बनाया हुआ है। अब खाड़ी पर अत्यधिक निर्भरता देश की है, जिसके कारण हालात थोड़े से गड़बड़ हुई। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर लाइबेरिया के झंडे वाला शिप 12 मार्च को मुंबई पहुंचा था, जिस पर जो राहत थी वो देश के लोगों को मिली। भारत हर महीने लगभग 20 एमएमटी पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग करता है, यानी औसतन लगभग 0.67 एमएमटी रोजाना उपभोग करता है। वर्तमान स्तर पर रणनीति के भंडार लगभग 5 दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब इन रणनीतिक भंडारों के अलावा सरकार ने पिछले साल राज्यसभा में बताया था कि तेल विपणन कंपनियों के पास 74.5 दिन की मांग के बराबर स्टॉक मौजूद है। अब ISPRL की कुल 9.5 दिन की क्षमता को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर भारत की कुल भंडारण की क्षमता लगभग 74 दिन की है। इस पर भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी ज़रूरतों का 88% से ज़्यादा आयात भी करता है। वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि साल 2025 में भारत के कच्चे तेल के आयात का 50% से ज़्यादा हिस्सा मध्य पूर्व से आया था। मुख्यतः इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से यह आया था। साल 2019 से 2022 के बीच यह निर्भरता 60% से भी ऊपर चली गई थी। अब इस भारी निर्भरता को देखते हुए क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। वहीं इस पर विशेषज्ञों ने बताया है, जहां बताया गया है कि बेहतर रणनीति यह होगी कि पैसे खर्च करके तेल की मांग को तेजी से और बड़े पैमाने पर घटाया जाए। मेरा मानना है कि ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके तुरंत यह मांग कम की जा सकती है। हम पहले से ही उन पर काम कर रहे हैं, हमें बस इसे और तेज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट बताया कि जो दूसरे देशों से हम
यहाँ पर आयात करते हैं तो उसको हमको ज़्यादा स्टोर करने का यहाँ पर स्थिति तभी हमारी कंट्रोल में रहेगी। किरीट पारिक का ये बयान था, योजना आयोग के पूर्व सदस्य हैं और रणनीतिक भंडार ऐसा हालात या अचानक कीमतों में उछाल के समय एक सुरक्षा कवच की तरह काम करने के लिए बनाए गए हैं। अब रेटिंग एजेंसी ICRA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ ने BBC से बात करते हुए बताया कि हमारे रणनीतिक भंडार काफ़ी कम हैं और जैसा ऊर्जा मंत्री ने कहा कि रणनीति के व परिचालन भंडार मिलाकर यह लगभग 74 दिन का है। अब यह एक कमजोरी है क्योंकि हम आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। समय के साथ मेरा मानना है कि सरकार ने क्षमता बढ़ाई है और इसे और बढ़ाने की योजना भी है। भारत की आगे की रणनीति पर वशिष्ठ कहते हैं कि पहला है परिचालन और रणनीतिक भंडार को बढ़ाना, दूसरा है रेवेन्यूअल स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना और तीसरा है अपने घरेलू तेल और गैस क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत करना ताकि उत्पादन भी बढ़ सके। भंडारण क्षमता का लक्ष्य आखिर है कितना? CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि भंडारण क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट, जिसमें IRADE के चेयरमैन और पूर्व योजना आयोग के सदस्य किरीट पारिक का बयान आपने ऊपर दिखा। एक बार फिर से आपको बता दें कि इन्होंने कहा है कि बेहतर रणनीति यह होगी कि पैसे खर्च करके तेल की मांग को तेजी से और बड़े पैमाने पर घटाया जाए, यानी दूसरे देशों से जो हम लेते हैं उसको घटाया जाए। मेरा मानना है कि ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके तुरंत मांग कम की जा सकती है। हम पहले से ही उन पर काम कर रहे हैं, हमें बस इसे और तेज करने होगा। अब CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि भंडारण क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में 3.98 MMT क्षमता वाले भंडारण भूमिगत चट्टानी गुफाओं में सिर्फ 2.91 MMT कच्चा तेल रखा गया था, यानी 27% हिस्सा यहाँ पर खाली था। रखना कितना चाहिए? 3.98 यानी 3.98 MMT और रखा कितना गया? 2.91 MMT कच्चा तेल, यानी 27% हिस्सा कम रखा गया। अब भारत में कच्चा तेल भूमिगत चट्टानों गुफाओं, जिनको रॉक केवर्न्स कहते हैं, में रखा जाता है। ये गुफाएं चट्टानों में बनाए गए बड़े कृत्रिम स्थान होते हैं। इन गुफाओं से कच्चा तेल पाइपलाइन के जरिए भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। ऑडिट ने भंडारण क्षमता बढ़ाने की धीमी प्रगति पर सवाल उठाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ISPRL ने सिर्फ 5.33 पर MMT की भंडारण क्षमता बनाई है, जो मार्च 2024 तक के आंकड़े के अनुसार है। 7.88 दिन के आयात को कवर कर सकती है, जबकि फेज 1 में 19 दिन का आयात कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। BBC ने इस मामले पर ISPRL से संपर्क कर उसका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनकी ओर से अभी तक जवाब नहीं मिला है। जवाब मिलने पर रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको IEA 90 दिन के आयात के बराबर भंडारण रखने की सिफारिश करती है। दिसंबर 2025 तक जापान के पास 208 दिन का, वहीं दक्षिण कोरिया के पास 200 दिन का स्टॉक था और चीन के पास 120 दिन का अनुमानतः यहाँ पर भंडारण का स्टॉक है। वहीं इसके मुकाबले भारत की कुल भंडारण क्षमता, जिसमें रणनीतिक भंडार और तेल विपणन कंपनियों के स्टॉक दोनों शामिल हैं, काफ़ी कम है, जो कि सिर्फ 74 दिन का। हालांकि पारिक के अनुसार बड़े भंडार रखना भी महंगा पड़ता है। वह कहते हैं कि इस समय जबकि हम संकट से घिरे हैं, भंडार बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस समय यह बहुत महंगा होगा। अगर आप 120 या $110 प्रति बैरल की दर से खरीद रहे हैं तो उसे स्टोर करना समझदारी नहीं होती है। हमें भंडारण तब बढ़ाना चाहिए जब हम कीमतें बाकी कम थी, जैसे $60 या उससे कम। ये कंप्लीटेड डिटेल है, इसलिए देश के किसी भी नागरिक को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार वैसे भी यहाँ पर बीच का रास्ता निकाल रही है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।